नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 के अध्याय 1 संसाधन पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, संसाधनों की उपलब्धता धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी पर इन सब में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अतः संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, संसाधन संरक्षण क्या है। इसका उत्तर होगा, संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ हमारा उत्तर होगा, मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सतत पोषणीय विकास क्या है। यहाँ हमारा उत्तर होगा, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहेगी। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें वैकल्पिक प्रश्न है। तो पहला वैकल्पिक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। यहाँ हमारा उत्तर होगा, उत्तर ग, मात्रा। ये संसाधनों का निर्धारित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर जो कैंसर उपचार की औषधियाँ होती हैं वो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। बाकी झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन ये सभी प्राकृतिक हैं, जबकि कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं ये मानव निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 3, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित भंडार वाले होते हैं, यानी कि ये खत्म होने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत करता है। इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, कवि यहाँ पर जल संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। कवि के अनुसार पानी एक अमूल्य संसाधन है। उन्होंने पानी का महत्व बताते हुए कहा है कि पानी ही जीवन है, पानी से ही मानव जीवन सार्थक है। पानी पीने के उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए भी उपयोग में आता है। पीने के अतिरिक्त स्नान करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि पानी पर ही निर्भर करता है। यदि पानी समाप्त हो गया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ वनस्पति तथा जंतु जगत भी पानी के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी का सर्वाधिक महत्व है। पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, किंतु शुद्ध पानी की मात्रा कम पड़ती जा रही है, अतः पानी का समुचित उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।